हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC। आज उसका हम लेक्चर फर्स्ट लेकर आए हैं और इसमें हम आपको बताने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट। इसमें मतलब हम ये पढ़ेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी परमाणु या किसी प्रतिस्थापित समूह या किसी रिएजेंट की उपस्थिति में उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं टेम्पोरेरी। तो हमें परमानेंट में पढ़ना है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट और रेजोनेंस इफ़ेक्ट, अनुनाद, इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं प्रेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हिंदी में भी मेसोमेरिक इफेक्ट ही कहते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन। और हमें टेम्पोरेरी में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है ये है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो हमें इतने इफेक्ट पढ़ना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, मतलब ये कोई कार्बनिक समूह है, इसमें कोई ग्रुप लगा है G मान लीजिए। अगर इस G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। और इस पर इलेक्ट्रॉन कमी हुई है क्योंकि यहाँ गए हैं, G की तरफ गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे पोलराइज हो जाएंगे। ये हमारा जितना भी कंपाउंड है ये पूरा पोलराइज हो जाएगा। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। और ये अगर हमारा जो ये ग्रुप है जी, अगर हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से अगर हमारी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यानी कि R की ज़्यादा है तो R अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर हो जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे R की तरफ, तो इस पर हुआ पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और G पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार भी ये पोलराइज हो जाएगा। तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज़्यादा है कि कम है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हाँ, जो ये मतलब होता है ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड में ही होता है, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड में होता है। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ चले जाते हैं ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो फिर इसके बाद क्या होता है, फिर पार्शियल चार्ज आ जाता है, ठीक। तो और कि फिर तो क्या हो जाता है, डाइपोल बन जाता है। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि हिंदी में जब एक सहसंयोजी बंध, मैंने आपको पहले बताया कि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड, सिर्फ सहसंयोजी बंध में ही होता है। जब एक सहसंयोजी बंध भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणुओं के मध्य बनता है तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मकता परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो ऐसे परमाणु की ओर विस्थापित होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, जिससे क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें क्या, ये CH3 CH2 से जुड़ा है Cl। अब इसमें Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे इस कार्बन परमाणु से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, यानी कि Cl के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा।
तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, Cl की तरफ। तो जिससे Cl पे क्या हो जाएगा, आंशिक पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस कार्बन ने, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये CH3 से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम देखें इसमें कि अगर हमारे ये इस कार्बन से लेकिन इस बार Mg जुड़ा है, तो Mg क्या होता है, Mg की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है, कम होती है। तो इस बार क्या, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया कार्बन ने, Mg से इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस Mg पे हो गया पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन पे हो गया पार्शियल निगेटिव। तो लेकिन जब इस कार्बन पे इस कार्बन पे पार्शियल निगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसके मुकाबले इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी है इसके मुकाबले। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडक्टिव, उसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक स्टेबल इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट है, ये एक स्टेबल इफेक्ट है। इसके द्वारा हम मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार हम इसकी स्टेबिलिटी को बताते हैं। और इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा बंध, इसको मतलब ये सिर्फ सिग्मा बंध में ही होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में होते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिंगल बॉन्ड में होता है, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। और डिपेंड ऑन डिस्टेंस, अगला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ डिपेंड करता है डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है, ट्रेवल विद चार्ज। जैसे मैं बात करूं कि ये हमारे पास ये 3 कार्बन और इससे जुड़ा है Cl जुड़ा है, तो क्या होगा, Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से ज़्यादा है, तो ये यहाँ चले जाएंगे, इस पर क्या हो जाएगा, आंशिक निगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, और इस पर भी क्या हो जाएगा, अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इससे लेगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके पास कमी हो गई, तो अब इससे पार्शियल पॉजिटिव लेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम होता जाता है। ये अप टू मतलब 3 कार्बन तक ही रहता है, सिर्फ 3 कार्बन तक ही रहता है। तो डिक्रीज विद डिस्टेंस, मतलब कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, तो ये क्या होता है, घटता जाता है, अप टू 3 कार्बन तक रहता है। तो अब पोलरिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने लिया, ये हम लेते हैं, ये हमारा ये CH3Cl, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ तो जाएंगे। अब कह दी इसमें क्यों नहीं होगा ये पोलरिटी, तो हम इसमें भी होती है, क्योंकि अब इनकी सेम थोड़ी ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलग अलग हैं। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, इससे हम लोग मानते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं, पोलरिटी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को निगलेक्ट मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, जैसे अगर हमारा ग्रुप है RX, जो R है हमारा एल के समूह, और इससे कोई ग्रुप X लगा है। अगर हमारा X जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। ठीक, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा, ये होगा -I ग्रुप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो वो होते हैं -I ग्रुप। और अगर हमारा अगर X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन को और देगा इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा, हमारा जो X ग्रुप होगा ये होगा +I ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I ग्रुप होता है। और अब देखते हैं +- इफेक्ट। तो परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन अब्र को आकर्षित करें, जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होता है, तो ऐसे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन आपको क्या हो इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी तरफ खींचें, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो अब तो क्या अपनी तरफ खींचेंगे।
तो ये कैसा समूह होता है? माइनस आई समूह, और यह प्रभाव क्या होता है? माइनस आई प्रभाव कहलाता है। इनका क्रम ये है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड NF3+ की जो माइनस आई ऑर्डर होता है, मतलब कि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे हाई होता है। और फिर इसके बाद आता है बॉन्ड NR3+, फिर बॉन्ड SR2+, फिर बॉन्ड NO2 प्लस बॉन्ड SO2R, फिर बॉन्ड CN, फिर बॉन्ड Cl2, फिर बॉन्ड COR, फिर बॉन्ड COOH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OAR। AR क्या है? हमारा एरिल है, ठीक। और फिर इसके बाद आता है बॉन्ड OR, बॉन्ड SR, बॉन्ड ये हमारा एल्काइन, फिर आता है हमारा ये हमारा क्या एरिल समूह है, और फिर हमारा आता है एल्कीन, और फिर हमारा आता है हाइड्रोजन। ये है इनका घटता क्रम है माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का। अब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। वे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन अभ्र जो इलेक्ट्रॉन को वो समूह जो इलेक्ट्रॉन को के क्लाउड को क्या करें और दें, मतलब और दूसरे ग्रुप को क्या डोनेट करें, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो डोनेट करते हैं उनकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो इसलिए क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को और देंगे, मतलब देंगे नहीं, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हुआ प्लस आई समूह कहलाते हैं, और यह प्रभाव क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। इनका ऑर्डर देख लीजिए। ये है पहले है सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है CH2- का, फिर NH- का, फिर बॉन्ड O-, फिर COO-, फिर CH3 का होल थ्राइज, फिर CH2 का होल थ्राइज, फिर ये एल्कीन आ गया, फिर बॉन्ड C3, फिर बॉन्ड CD3, फिर बॉन्ड CH3। ये क्या है? TDH, TD, ये क्या है? ये हाइड्रोजन के ही आइसोट्रोप्स हैं, ये हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं, ठीक। और इनके फिर बाद आता है बॉन्ड TDH हाइड्रोजन, ये आते हैं। तो इनको आपको क्या करना पर लर्न करना पड़ेगा। अब इसके यूज़ क्या हैं? इसके इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ है कि माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि अगर किसी से माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा है तो वो क्या होगा? उतना ही एसिड होगा, ठीक है। एसिड ऐसे मतलब किसके हम देखते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, ये देखते हैं। तो जो माइनस आई इफेक्ट वाले समूह, मतलब कि मतलब ऐसा ग्रुप लगा है जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो क्या होगा? एसिडिक होगा। और जो जितना ज़्यादा एसिड होगा वो उतना ही कम क्या होता है? बेसिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं कि विच इज़ मोर एसिडिक। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कैसे एसिडिक होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब हमारे होते हैं वीक एसिड होते हैं, वो सब हमारे होते हैं वीक एसिड होते हैं। तो आप कैसे देखते हैं? जैसे हमारा कोई ऑर्गेनिक समूह है, जैसे RCOOH, तो ये किसका ऐसे डिसोसिएट होगा? ये डिसोसिएट होगा RCOO- और H+ में, ये ऐसे डिसोसिएट होगा। तो इसमें जो ये समूह है, ये समूह जिसको मैं ये बता दूं कि जो ये समूह की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखेंगे इसमें जितना स्टेबल होगा तो वो उतना ही क्या होगा? वो एसिड क्या होगा? मोर एसिडिक होगा वो कंपाउंड। इसमें जो ये समूह होगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये कैसे देखते हैं? ये देखते हैं माइनस आई इफेक्ट से, मतलब कि उसमें अगर माइनस आई इफेक्ट वाला समूह लगा है तो वो क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा। जैसे हमारे ये किस में डिसोसिएट होगा? ये जैसे हमारा पहला लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा H3OCH2COO- में डिसोसिएट होगा। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये जो चार्ज होता है वो कंपाउंड में जितना ज़्यादा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कंपाउंड क्या होता है? और डिसोसिएट होता है, मतलब वो कंपाउंड क्या होता है? उतना ही स्टेबल होता है। तो ये जो ये माइनस है तो ये कैसा होगा? ये जो ग्रुप लगा है H3O जो ये ग्रुप लगा है
CH3O जो ये ग्रुप लगा है वो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, खींचेगा। तो ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा, अपनी तरफ खींचता है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये माइनस आई समूह है, तो अपने चार्ज को क्या होगा, ये खींचेगा। तो इसलिए क्या होगा, ये एचडी होगा। लेकिन कैसे देखें कि इनमें से कौन ज़्यादा एचडी है, क्योंकि सभी माइनस आई इफेक्ट है। जैसे इसमें आप ले लीजिए जिसमें आप ले लीजिए फ्लोरीन है, वो भी माइनस आई इफेक्ट रखता है। CH3CH2 है, ये भी माइनस आई इफेक्ट रखता है। O2N ये भी माइनस आई इफेक्ट रखता है। तो अब हम ये कैसे देखें, तो इसके लिए हम देखेंगे कि कौन सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो चौथे में हमारा ये O2N है। O2N मतलब NO2 जो है, ये बॉन्ड NO2 जो है, बॉन्ड NO2 इसकी सबसे ज़्यादा होती है क्या, माइनस आई इफेक्ट। और इसके बाद होता है इसके बाद होता है फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा होता है। और फिर इसके बाद आता है हमारा ये H3O, और फिर आता है हमारा पहले तो हमारा आता है, ये हो गया पहले नंबर पे। फिर दूसरे में कौन आता है, ये आता है। तीसरे में हमारा आता है ये, और चौथे में आता है ये, इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में आता है, माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया कि जो ये होगा ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। ठीक, ये देखिए यही ऑर्डर है। अब हम देखेंगे बेसिक इफेक्ट। बेसिक इफेक्ट कैसे देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये है माइनस आई नहीं, ये प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, अब इसमें बेसिक में प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। और जो जितना ज़्यादा बेसिक होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो अब हमें इसमें बताना है, इसमें हमारा ज़्यादा बेसिक कौन है हमारा ज़्यादा बेसिक। तो पहले हम देखेंगे ये किस में डिसोसिएट होगा। ये हमारा होगा जो पहला वाला है CH3OO माइनस, CH3COO माइनस। और जो हमारा दूसरा है वो OH CH2COO माइनस में होगा। तो इसमें से देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। पहले वाले नंबर इसका प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, ये मोर बेसिक हो गया। ये हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। ये अब हम देखते हैं एसिडिक नेचर। आपको ये मतलब ऐसे तो कंपाउंड के लिए मैंने एक ऑर्डर बनाया है, इसको आपको लर्न करना। जैसे C6H5SO3H ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर HCOOH हो गया, ठीक, और फिर C6H5COOH हो गया एसिडिक है। फिर बेंजोइक एसिड हो गया, फिर RCOOH, फिर H2CO3, फिर C6H5OH, फिर H2O, फिर ROH, फिर CH3 ये एल्काइन हो गया हमारा, फिर NH3 अमोनिया, फिर एल्कीन हो गया, फिर एल्कीन हो गया। ये हमारा एसिडिक नेचर, इसको आप इसे लर्न कर लीजिए। लेकिन आपको यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि इसमें वैसे तो हमारा जल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन जब हमारे अल्कोहल में बात आती है CH3OH की, इसकी बात आती है, तो ये किससे आगे हो जाता है, ये हो जाता है ज़्यादा एसिडिक जल से। ये हमारे जल से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। वैसे तो मैंने लगभग मतलब सारा कंप्लीट कर लिया है इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन कुछ अभी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, तो उसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तब तक के